नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दुष्यंत और आज का हमारा टॉपिक है, आज मैं एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान लेके आया हूँ। हुआ क्या, पहले छोटी सी स्टोरी सुन लो। हुआ क्या, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी होने वाली है। तो आई वाज जस्ट टॉकिंग कि मैंने कहा क्या सीन है, कैसा है, ये सब करके। कहती यार अब शी सेड कि यार अब पहले मतलब अरेंज मैरिज हो रही है, तो कह रही यार अब ये तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, बट उसकी कुछ हैबिट्स हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती। वैसे तो मेरे को पता है, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, बट मेरे को पता है कि कुछ हैबिट्स हैं। तो मैंने कहा शायद कुछ अपडेटेड हो, तो मैंने कहा बता फिर क्या क्या सीन है। तो उसने ये 5 कुछ हैबिट्स बताई हैं जो कि मैं लड़की को लड़के को भी नफरत हो जाए। मतलब सबसे नहीं, बट मेजॉरिटी, बट लड़कियों को थोड़ी ज़्यादा नफरत होती है इन सब चीज़ों से। तो मैं शुरू करता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, एंड तक देखना प्लीज़। सबसे पहला है बैड माउथ ओडर। मतलब है कि आपके मुंह से बदबू आती है, आपकी श्वास मतलब आपकी सांस से बदबू आती है। एक कहावत है, जब इंसान मर जाता है तो इंसान को नहीं पता लगती कि वो मर गया, आसपास वालों को दुख होता है, ठीक है। ऐसे ही दुख होता है जब इंसान चूतिया होता है, उसको नहीं पता लगती कि वो चूतिया है, पर उसके आसपास वालों को झेलना पड़ता है। सेम गोज टू बैड माउथ ओडर। आपके मुंह से बदबू आती है तो ये बात आपको नहीं पता लगेगी कि आपके मुंह से बदबू आती है, जो बगल वाले होंगे उनको पता लगेगी। मैं बिल्कुल अपना जेन्युइन किस्सा बता रहा हूँ। हम उड़ी मारते थे स्कूल में, तो हम क्या करते थे कि मेरे बगल में मेरा दोस्त है, शायद वीडियो ना देख रहा हो, बस गाड़ फाड़ देगा। तो वो मेरे बगल में बैठता था, तो उसको मेरे को मूवी में वाला शांत रहने की आदत है, मैं बिल्कुल आई डोंट टॉक। और वो क्या नाम उसको, भाई ये क्या है, भाई ये क्या। तो वो मुंह के पास आके बोलता था ना, इतनी गंदी बदबू आती थी कि मेरे वो हो जाते थे, तो मैं उठ के चला जाता था। तो बैड माउथ ओडर अगर आपको नहीं पता तो पता कैसे करना है। ये आपका पाम है, ये आपका हाथ है, इसको थोड़ा सा चाटो और फिर जो आपका सलाइवा है उसको सूंघो। भगवान कसम खा रहा हूँ, रोज़ी कसम खा रहा हूँ, मेरे से बदबू नहीं आ रही है। क्योंकि मैं 2 टाइम ब्रश करता हूँ। ये चीज़ कहने को बहुत कम लोगों में हैबिट होती है, सुबह तो ऑलमोस्ट 90% लोग करते हैं, बट क्या नाम है, मैं 2 टाइम करता हूँ। मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ। एक बार बचपन में मेरी मम्मी के थोड़े से दांतों में प्रॉब्लम हो गई थी, तब से मम्मी ने हमें मार मार के ये सिखा दिया कि तुम्हें 2 टाइम ब्रश करनी है। तो मैं तो फिर पिट के सीख गया कि भाई मेरे को 2 टाइम करनी है, तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा। दूसरा है बॉडी ओडर। ये चीज़ ये बहुत कॉमन है। ये ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को होती है, ये सबको हो सकती है। बिकॉज अगर आप नहाओगे धोगे नहीं, अच्छे से साफ़ सफाई नहीं रहोगे, पसीने में रहोगे, तो सीधी सी बात है बॉडी में से बदबू आएगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है टैल्कम पाउडर यूज़ करना स्टार्ट कर दो। मैं क्या नाम है, जब मेरे को कपड़े नहीं उतारने होते हैं कहीं, तो मैं टैल्कम पाउडर यूज़ करता हूँ। बिकॉज जो उसकी वाइट है, जो उसके लेफ्ट ओवर पार्टिकल्स रहते हैं वो वाइट फिर वो अच्छा लुक नहीं आता। बट मैं टैल्कम पाउडर यूज़ करता हूँ बिकॉज मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा पसीना आता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, बिकॉज मेरे को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। दूसरा पॉइंट है इसी पॉइंट का, ऑलवेज कैरी अ परफ्यूम या फिर डिओ। मेरी कार में एक मेरा डिओ पर्सनल रहता ही रहता कि अगर मैं घर से लगाना भूल गया तो मैं कार में आके डैशबोर्ड खोला, कर लिया। मेरी कार में भी परफ्यूम रहता है कि अगर मुझसे बदबू आ रही है तो मैं कार परफ्यूम तो खुद पे तो लगा नहीं सकता, तो मैं कार में छिड़क देता हूँ कि बदबू आ रही है बाय चांस। कभी कभार जिम से तो सीधी सी बात है, डर लगता है। मेरे जिम बैग में भी 100% परफ्यूम रहता है। और स्टूडियो में तो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टूडियो में 13 परफ्यूम्स हैं। बॉडी ओडर उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनकी थोड़ी सी बाल ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर आपके अंडर आर्म्स में बाल, अगर आपके चेस्ट वेस्ट में बाल हैं, तो बॉडी ओडर की समस्या रहेगी। बिकॉज पसीना क्या है, उनमें ट्रैप हो जाता है आपके जो बालों में, तो आप उनको रिमूव कर दो। बालों से याद आया पॉइंट नंबर 3, जो मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया कि क्या नाम है कि यार आजकल देखो, पुराने टाइम में होता था कि भाई मर्दों के बाल होने चाहिए ये सब करके, बट आज के टाइम में नहीं होता। आज के टाइम में थोड़ी सी क्लीन बॉडी ना, चिकनी चुपड़ी बॉडी अच्छी रहेगी। जैसे ये मेरे हाथ एकदम चिकने चुपड़े हैं, तो ऐसे करके थोड़ी सी लड़कियों को अच्छा लगता है। बिकॉज सीधी सी बात है, तुम्हें लड़कियां बाल वाली नहीं अच्छी लगेंगी। सेम चीज़ ऐसे भी हो सकती है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो अगर आपके चेस्ट हेयर वगैरह हैं और आपको डर लगता है रेजर वगैरह से, शेविंग, ट्रिमिंग और हेयर रिमूवल क्रीम्स वगैरह, मैंने सब ट्राई कर लिया, लेज़र रह गया है। मैंने जो सबसे अच्छा और कन्वीनियंट और पॉकेट फ्रेंडली जो मैंने मेथड देखा है, जिसमें दर्द भी नहीं होता, तो वो है अर्बन गबरू का हेयर रिमूवल क्रीम स्प्रे, जिसमें है एलोवेरा और लेमन एक्सट्रैक्ट्स। बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सपोज करो आपको कहीं डेट वेट पे जाना है, या फिर आप बॉडी हेयर रिमूव करते हो, तो आपको पता होगा कि क्या प्रोसेस होती है। जिनको नहीं पता तो मैं उनको बता दूं, मुझसे हज़ारों क्वेश्चन होते हैं, भाई आपकी इतनी चिकनी बॉडी कैसे है, भाई आपके अपने इतने क्योंकि भाई मैं ये हेयर रिमूवल करता हूँ। अभी मैंने लेज़र नहीं करवाया, आगे कभी करवाऊंगा कि मेरी ग्रोथ थोड़ी सी ठीक ठाक सी है, तो मैं मतलब हर 4 5 7 दिन में छीलते रहता हूँ अपनी बॉडी को। तो रेज़र वेज़र तो मैं नहीं यूज़ करता, मैं ये हेयर क्रीम ही यूज़ करता हूँ अर्बन गबरू की।
बहुत अच्छी है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत ईजी टू यूज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ उसको यूज़ कैसे करना है। अर्बन गबरू की जो हेयर रिमूवल क्रीम स्प्रे है उसको यूज़ करना बहुत ईजी है। मैं मतलब 7-8 दिन में यूज़ कर लेता हूँ एक बारी, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है और पॉकेट फ्रेंडली है। मेरे को बजट वाली चीज़ें बहुत पसंद आती है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी बॉडी ड्राई रखनी है। मतलब या तो नहा के निकलो, ऐसा एक बारी कर लो, या फिर अगर मतलब जिम के बाद मत करना, एक बारी अपनी बॉडी ड्राई होने, मतलब बॉडी ड्राई होनी चाहिए सपोज करो, या फिर सो के सुबह उठे हो और क्या नाम है नहाने से पहले ही कर लो, ऐसा हो सकता है। ये चीज़ सही है। तो बॉडी आपकी ड्राई होनी चाहिए। देन आपको अपनी बॉडी पे इवनली स्प्रे करना है 10 से 15 सेंटीमीटर दूर। अगर पास करोगे तो सिर्फ गैस उड़ेगी, थोड़ा सा दूर करना अपनी बॉडी से 10 से 15 सेंटीमीटर। और अपसाइड डाउन कुछ नहीं करना, वर्टिकल लाइंस माननी है, मतलब सीधे 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 ऐसे लाइंस जो भी आपकी बॉडी है। और कहीं कहीं अगर आपके बाल नहीं कवर हो पा रहे हैं तो आप अपनी फिंगर्स की मदद से उसको, जो फोम है उसको, क्या नाम है, जो स्प्रे है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। या फिर स्पैचुला भी दिया है अर्बन गबरू का। ये जो स्पैचुला ये भी बहुत हाई क्वालिटी है। बहुत सारे ब्रांड्स का मैं देखा हल्का फुल्का सा था, ये बहुत रफ एंड टफ है, थोड़ा सा थिक है, तो हैवी ड्यूटी है बेसिकली। अब आई बात इसको लगा के कितनी देर रखना है। तो मैंने बोला ना टाइम सेविंग है, तो इसका मतलब कुछ टाइम है नहीं। देखो 8 से 10 मिनट तो थिन टू नॉर्मल हेयर है, मतलब किसी हेयर ग्रोथ आपने देखी हुई कम होगी, वो समझ जाएंगे। 8 से 10 मिनट उनके लिए। 10 से 15 मिनट है जिनकी थोड़ी सी हेयर ग्रोथ ज़्यादा है, थोड़ा सा बाल जो है थिक है, जैसे मेरा है थोड़ा सा बाल थिक है। और 10 से 15 मिनट आपको अपने प्यूबिक सेक्शन, सामान वाले एरिया में भी लगा के रख सकते हो 10 से 15 मिनट तक। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो एरिया थोड़ा सा गर्म होगा, इसका मतलब ये मत समझना तुम्हारा सामान जल रहा है, ऐसा नहीं है। और बहुत सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, जैसे ही आपके बाल जो बॉडी हेयर है वो थोड़े से घुंघराले होना स्टार्ट कर देना, करली, आप समझ लेना ये काम कर गया, बिकॉज उनका जो नेचुरल जो उनकी स्ट्रेंथ है वो खत्म हो गई। अब आप स्पैचुला मारोगे सीधा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे बाल अगर इधर उगे हुए हैं तो आपको स्पैचुला ऑपोजिट डायरेक्शन में मारना है, वो निकल जाएंगे। और अगर आपने 8 से 10 मिनट या फिर 10 से 15 मिनट मैक्स है, इतना वेट कर लिया है और आपने एक बार छोटा सा स्मॉल सेक्शन थोड़ा सा हटा के देखना कि कहीं रिमूव हो, और अगर नहीं रिमूव हो रहे तो 2 से 3 मिनट और रुक लें। और जैसे आप अपने बाल रिमूव करोगे उसके बाद क्या है, आपके साथ 2 चीज़ें होंगी और ये दोनों चीज़ें बेकार नहीं होंगी। सबसे पहले आपकी स्किन थोड़ी सी रेड हो सकती है, किसी की हो सकती है, बट मैंने मोस्ट ऑफ द जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करें मोस्टली रेड ही होती है, तो 90% रेड होती है। तो रेडनेस की टेंशन मत लेना, थोड़ी बहुत देर में आप क्या ना, वो रेडनेस होती है जो स्पैचुला से आप हटाते हो ना बाल, उसके चक्कर में होती है, बाकी उसकी टेंशन। दूसरी चीज़ है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। आप ऐसे हाथ फिरा हुआ ना अपनी बॉडी पे, इतनी चिकनी लगेगी क्योंकि इसमें एलोवेरा और लेमन एक्सट्रैक्ट है, तो वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा लड़की की जैसी त्वचा कर देता है आपकी। तो ये 2 चीज़ों के लिए रेडी रहना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हेयर रिमूवल स्प्रे यूज़ करने से पहले एक छोटा सा पैच टेस्ट कर लेना, कहीं भी अपनी बॉडी के किसी भी एरिया में एक रखना, छोटा सा लगा के 10 से 15 मिनट या फिर 8 से 10 मिनट वेट करना। अगर कुछ इचीनेस सेंसेशन नहीं हो रही है, मतलब लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, तो ही आगे बढ़ना, तो पूरी बॉडी मतलब आपको सूट करना चाहिए। तो ये चीज़ छोटा सा एक पैच टेस्ट ट्राई करके जरूर देखना। वैसे तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्बन गबरू का ये हेयर रिमूवल क्रीम स्प्रे डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो अगर आपको फटाफट अपने बाल एकदम सफा चट करने हैं तो अर्बन गबरू का हेयर रिमूवल क्रीम स्प्रे ऑर्डर कर लो। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। 4th पॉइंट है डर्टी फीट। डर्टी फीट का मैं आपको मतलब बताऊँ, देखो क्या नाम है, ये रशियन है। रशियन ज़रा कैमरे के सामने अपने पैर दिखाइए, मतलब खड़ा होकर दिखा दे बस, उड़ के चाहे कैसे भी करके। हाँ, अगर तुम्हें इसके पैर देखना, इसके पैर लड़कियों से भी ज़्यादा खूबसूरत है। इसके मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, इसके पैर लड़कियों से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। मेरे पैर भी क्या नाम है इतने बेकार नहीं है। तो क्या होता है, कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग नेचुरली गिफ्टेड होते हैं अच्छे पैरों के साथ। लड़कियां, अच्छा तुमने अगर फुट फेटिश या फिर फीट फेटिश, नहीं फुट फेटिश होते हैं। फुट फेटिश का मतलब पता है तुम्हें? फुट फेटिश का मतलब होता है, कुछ लोग मोस्टली जो जितनी मेरी नॉलेज है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पैर को देख के टर्न ऑन हो जाते हैं, फीट्स को देख के, तो उनको कहते हैं फुट फेटिश या फिर फीट फेटिश। इसमें मेरे को डाउट है बस। तो सेम गोज टू गर्ल्स, नॉट मोस्ट बट नॉट ऑल बट मोस्ट। तो क्या होता है कि अगर आपके पैर थोड़े से गंदे, मतलब भगवान ने तुम्हारे पैर थोड़े से बदसूरत से दिए हैं, तो उनको क्या कर सकते हो, उनके नेल्स वगैरह काट के रखो, उनकी सफाई रखो। नेल्स की अब मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ। आपने किसी भी अपने रिश्तेदार का एक टूथब्रश लिया, नॉर्मल साबुन पकड़ा, डेटोल वेटोल कोई भी साबुन पकड़ो, उसको घिसो, ठीक है, ब्रश पर आ गया वो साबुन, और फिर अपने नाखूनों के ऊपर, नेल्स के ऊपर अच्छे से वो कर दो। जैसे तुम बाहर निकलोगे ना, उसके बाद कोई सा भी सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल या बॉडी लोशन लगा लेना, तुम्हारे पैर चमकेंगे भाई साहब, हीरे निकलेंगे तुम्हारे पैरों से, हीरे, ठीक है। तो वही चीज़ करनी है। और अगर आपके पैर अच्छे हैं इसके रशियन की तरह, या मेरी तरह थोड़े से कम अच्छे हैं, तो फिर तो कोई टेंशन है नहीं। बस आपको पैर अपने साफ रखने हैं और थोड़ी सी साफ चप्पल पहननी है। 5th पॉइंट है ईटिंग हैबिट्स। देखो
क्या खा रहे हो ये मैटर नहीं करता, कैसे खा रहे हो ये मैटर करता है। तो शायद हम लोग क्या नाम है, मतलब मैं तो प्रॉपरली गांव से बिलोंग करता हूँ, तो इवन मेरे घर वालों में भी पता नहीं कैसे नेचुरल बॉर्न इतना अकल है, या फिर बहुत सारे लोग क्या है चप चप करके खाते हैं। एंड शी सेड दिस, मतलब जो मेरी फ्रेंड है उसने बोला था कि उसका जो सून टू बी हस्बैंड है, मतलब फियांस है, वो ये 2 चीज़ें करता है एंड दैट इज़ वेरी वेरी वो बेकार। तो वो सबसे बड़ी चीज़ करता है कि सबसे बड़ी चीज़ करता है वो चप 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 करके खाता है। मतलब ये सबसे बड़ा टर्न ऑफ हो सकता है। और आपको ये चीज़ बड़ी नोटिस करनी है, आप थोड़ा सा नोटिस करोगे। मेरे को भी मेरी एक मैम थी, उन्होंने सिखाया था, बिकॉज बचपन में हमें क्या घंटा पता था, तो मेरे को भी मेरी एक मैम ने सिखाया, 2-4 थप्पड़ मारे, मतलब मैं जो भी सीखा हूँ पिट के सीखा हूँ। फिर वो क्या है, उसने मेरे को आगे बिठाना चालू कर दिया, तो वो लंच में भी सामने बैठ गई थी, लंच में सामने मैंने आवाज़ करी तो मैं पिटा। तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के बाद फिर नेचुरल हो गया, फिर तो क्या नाम है टेंशन नहीं हुई। सेम गोज टू दूसरी चीज़ कि वो बर्प मतलब डकार, वो खाना खा के सामने डकार ले जाता, तो ये चीज़ नहीं करनी है। तो मैं हैंकी कवर करके, या फिर अब तुम्हें लग रहा है एक्सक्यूज़ मी बर्प कर दिया, डकार मार ली ऐसे करके। तो थोड़ी सी ईटिंग हैबिट्स भी थोड़ा सा देखना, सामने वाली को ऑकवर्ड नहीं फील होना चाहिए, बिकॉज लाइफ पार्टनर में कुछ नया नया तो सब अच्छा लगता है। उसके बाद क्या होता है, जब आप किसी से बुरा आपको चेतने लग जाते हो, तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें सारी चीज़ें होती हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू गाइस, बाय। ऐसे ये आपका पाम है, इनकी बहन की